जिस तरह से व्यवहार किया यह अनुचित था। तुम केवल असमर्थ नहीं थे, आपने किसी और के विश्वासों का मजाक उड़ाया और उन्हें छोटा कर दिया। लेकिन माँ, मैं गलत नहीं था। मैं जिस चीज में विश्वास करता हूँ उसके लिए खड़ा हूँ। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है? व्यावहारिक और तार्किक। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि मैं उसका अपमान कर रहा था। मैं सिर्फ यह बता रहा था कि कुछ लोग कितने अनुचित हैं, उसके विचार थे। यह इस बारे में नहीं है कि तुम सही हो या गलत, यह इस बारे में है कि तुम कैसा व्यवहार करते हो। अन्य लोगों के दृष्टिकोण सिर्फ इसलिए कि आप मानते हैं कि कुछ सच है, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा नहीं है। वहाँ एक और वेद परिप्रेक्ष्य है। आप खारिज किए बिना या मजाक उड़ाए बिना असमर्थ हो सकते हैं। समान तो बस इतना ही है, तर्क के समान महत्वपूर्ण। मैं समझ गया, लेकिन कभी कभी यह कठिन होता है जब कोई उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है जिनसे बात नहीं बनती। मेरे लिए समझ में आता है। सवाल करना और विचारों को चुनौती देना भी ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखें, लोगों की मान्यताएं उनके अनुभवों, उनकी परवरिश और उनकी अपनी समझ से आकार लेती है। दुनिया में यदि आप वास्तविक बातचीत करना चाहते हैं तो आपको उसके प्रति खुला रहना होगा और उसका सम्मान करना होगा। ऑलवेज ब्लैक और व्हाइट धनु। देवांशी, आज तुमने जिस तरह से व्यवहार किया उससे मैं वास्तव में निराश हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम वेदों और हमारी संस्कृति के प्रति भावुक हो, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण, तुमने चीजों को ठीक से नहीं समझा। लेकिन पिताजी, तुम ही थे जिन्होंने मुझे वेदों और गीता से परिचित कराया। तुमने मुझे हमारी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया, हमारे ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान की गहराई को समझना सिखाया। जब धनु उसका इस तरह मजाक उड़ा रहा था तो मैं वहाँ कैसे बैठ सकती थी? उसने मेरी हर प्रिय चीज का अनादर किया। देवांशी, मैंने तुम्हें हमारी संस्कृति का सम्मान करना सिखाया है, लेकिन मैंने तुम्हें यह भी सिखाया है कि तुम उस ज्ञान को कैसे प्रस्तुत करो। इस बारे में मैं बुद्धिमान और विचारशील बनूं। सही होना ही काफी नहीं है, यह इस बारे में है कि तुम खुद को कैसे व्यक्त करती हो। भले ही तुम्हारा मान्यताएं सत्य पर आधारित हो, लेकिन सही बातों को गलत तरीके से कहना सब कुछ उल्टा कर सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? जब कोई मेरी हर बात का मजाक उड़ाए तो मैं क्या चुपचाप बैठूं? नहीं, जब कोई गलत हो तो तुम्हें चुप रहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि दूसरों के प्रति सम्मान किसी भी स्पष्ट चर्चा की नहीं है। तुम अपने विश्वासों के लिए खड़ी हो सकती हो, बिना खुद को क्रोध या मजाक में डाले। अगर तुम चाहती हो कि धनु तुम्हारा दृष्टिकोण समझे तो तुम्हें इस तरह से संवाद करना होगा कि वह सुनने के लिए आमंत्रित हो, उसे दूर न करे। कि मैं उसे हमारे ऋषियों और हमारे बहुमूल्य प्राचीन ग्रंथों का अनादर करते हुए नहीं सुन सकती। मैं समझता हूँ, लेकिन याद रखें, हर बातचीत एक दो तरफा प्रक्रिया है। आप ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन आप ये नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उसे कैसे संपर्क करते हैं। आप अभी भी उस बात का बचाव कर सकते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं, बिना किसी लड़ाई के। मुझे मत बताओ धनु, तुम गीता पढ़ रहे हो? अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों? केवल गीता ही नहीं, मैंने एक ऑनलाइन क्लास भी शुरू की है। में हमारे प्राचीन शास्त्रों की व्याख्या सिखाई जाती है। इस साल मैं देवांशी को वाद विवाद में हराने जा रहा हूँ। मुझे पता चला कि वह इतने सालों से यही पढ़ रही है और इसका हवाला दे रही है। उसे हराना अब मेरा लक्ष्य है। ओह, तुम उसे हराने के लिए गीता पढ़ रहे हो। मुझे लगा कि तुम इसे अपने लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हो। मुझे बताओ धनु, तुम्हें हमेशा जीतने की जरूरत क्यों महसूस होती है? शीर्ष पर रहने की इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि समय बीत रहा है माँ। अगर मुझे सफल और खुश रहना है तो मुझे सभी से आगे रहना होगा। पढ़ाई में अव्वल, अपने करियर में अव्वल, सही समय पर सही नौकरी पाना, जीवन में सभी बेहतरीन चीज़ें पाना। पता है, हर कोई सफलता का पीछा करता है और मैं भी सफल और खुश रहना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है सफल होने से तुम्हें खुशी मिलेगी?
बेशक, कम से कम यही तो यह समाज हमें हमेशा बताता है। अच्छा, तो बताओ, सफलता की तुम्हारी परिभाषा क्या है? सफलता ऐसी है, तुम जानते हो, एक प्रभावशाली बैंक खाता, एक बड़ा घर, एक आलीशान कार, देश में छुट्टियां, फिर एक दिन पत्रिकाओं के पहले पन्ने पर अपनी तस्वीर देखना। समझे, यही है सफलता, ऐसी दिखती है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? मेरा मतलब है, सफलता का पीछा करना, यहाँ वहाँ भागना, हर समय तनाव में रहना। नहीं, हमेशा नहीं। बस जब तक मैं शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता, फिर मैं रुक जाऊंगा। एक दिन मैं रॉकिंग चेयर पर बैठूंगा, गीत सुनूंगा और जीवन का आनंद लूंगा। तुम अभी क्यों नहीं कर सकते ऐसा? हमारे पास रॉकिंग चेयर और संगीत है, इंतजार क्यों? क्योंकि यह पर्याप्त नहीं है माँ। तुम्हें पता है, काफी अच्छा नहीं है। और यह काफी अच्छा कितना है धनु? कितना? मुझे नहीं पता। जब तक तुम नहीं जानते कि कितना पर्याप्त है, तुम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। जब तक आप जीवन में छोटे छोटे चीजों की सराहना करना नहीं सीखते और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना नहीं सीखते जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए, तब तक आपको जीवन में कभी भी वास्तविक खुशी नहीं मिलेगी। पैसा, विलासिता, मान्यता, शक्ति, ये सब भ्रम है। माया हमें सम्मोहित करती है। यह हमें एक भूल भुलैया में खींचती है, हमेशा अधिक की तलाश में, यह भूलकर कि सच्ची खुशी हमारे सामने जो है उसमें निहित है। हम सभी पैसे से खरीदे जा सकने वाले चकाचौंध से चकाचौंध हो जाते हैं और फिर एक तरफ से हम उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। माया हमें वास्तविकता के प्रति अंधा बना देती है। गोपा मैडम ने अभी फोन किया।
उन्होंने कहा है तुमने राष्ट्रीय स्तर की बहस में भाग लेने से मना कर दिया है। तुमने मना क्यों कर दिया बेटा? तुम जानती हो कि बहस करना तुम्हारी खूबियों में से एक है। मुझे पता है, लेकिन अब मैं अपने गणित पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। मैं इसमें कमजोर हूँ और मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। इसीलिए मैं अपने गणित पर काम कर रही हूँ। यह अच्छा है कि तुम अपने कमजोरियों पर काम कर रही हो। तुम हमेशा जिज्ञासु रही हो, हमेशा पढ़ती रही हो, हमेशा सवाल पूछती रही हो और हाल ही में मैंने देखा है कि तुमने किताबें पढ़ना बंद कर दिया है और तुमने अखबार भी नहीं उठाया है। तुम दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में मुझसे बहुत कुछ साझा करती थी। आप समझ नहीं रहे हैं पापा। आप नहीं जानते कि मेरे जैसे छात्र को किस तरह की उथल-पुथल से गुजरना पड़ रहा है। ओह, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। यह अशांति क्या है? आप समझ नहीं रहे हैं। दुनिया, समाज वे केवल उन छात्रों की परवाह करते हैं जो 90% या उससे अधिक अंक लाते हैं। कोई भी परवाह नहीं करता कि मैं बहस करने में कितनी अच्छी हूँ या मैं दुनिया के बारे में कितनी जानकार हूँ। समाज मुझे केवल मेरे अंकों से आंकता है और यह एक छात्र होने की कठोर वास्तविकता है। भारत में छात्रों की आत्महत्या की दर देखे पापा, कोई भी मेरे जैसे औसत छात्र को गंभीरता से लेता ही नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें गंभीरता से लेता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। क्या ये मायने नहीं रखता? लेकिन यह पर्याप्त नहीं है पापा। समाज को कोई भी परवाह नहीं है। मैं खुद को बहुत हीन महसूस करती हूँ। ठीक है, मुझे कुछ बताओ। क्या तुम अपने लिए ज्ञान प्राप्त करने और खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो या तुम सिर्फ समाज को प्रभावित करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो? अपने लिए, मुझे लगता है। तुम्हें पता है कि जब मैं स्कूल में था तो मैंने कभी भी 65% से ज़्यादा अंक नहीं लिए, लेकिन मैंने वह करना नहीं छोड़ा जिसमें मैं वास्तव में अच्छा था और आज मैं ठीक कर रहा हूँ, है ना? तुम्हें पता है पापा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भगवान ने हम सभी को एक जैसा क्यों नहीं बनाया। मजबूत, कोई कमजोरी नहीं, कोई हीनता की भावना नहीं, सब इतने तनाव मुक्त और परिपूर्ण होते। अगर सब एक जैसे होते तो क्या जिंदगी इतनी उबाऊ नहीं होती? सीखने के लिए कोई सबक नहीं होगा, पूछने के लिए कोई सवाल नहीं होगा, कोई उत्साह नहीं होगा, जीने या मरने का कोई कारण नहीं होगा। जीने या मरने का कारण? कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि हम यहाँ क्यों। गीता कहती है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। हम सभी एक दिन मर जाएंगे, अपने साथ कुछ नहीं ले जाएंगे, फिर उद्देश्य क्या है? यह एक गहरा सवाल है देवांशी। उद्देश्य अपने सच्चे स्वयं को खोजना। तुम्हारा उद्देश्य हर चीज में अपना सर्वश्रेष्ठ देना, बिना परिणाम की चिंता किए। इसे पूरे दिल से करो, इसे भगवान को समर्पित करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं समझ गई। मेरा काम सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करना है जिसमें मैं अच्छी हूँ, परिणामों या समाज के बारे में बिना सोचे। बिल्कुल। अब क्या तुम अपने शिक्षक को फोन करने जा रही हो और या मुझे करना चाहिए? हेलो गोपा मैडम, मैं देवांशी बोल रही हूँ। हाँ देवांशी, मुझे आपकी आवाज़ सुनकर बहुत खुशी हुई। मैंने सुना है कि आप बहस में भाग लेने जा रही हैं। हाँ मैडम। यह तो बहुत अच्छा है देवांशी, लेकिन आपने तो कहा था कि अगले ही दिन आपकी गणित की परीक्षा है। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? हाँ मैम, मैं चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी और बाकी सब खुद करूंगी। अच्छा, यही एक परिश्रमी विद्यार्थी की निशानी है।
करे, प्रारब्ध से तू क्यों डरे, क्यों? ये आत्मा मेरी तेरी, ये जन्म और मृत्यु सभी का सूर्य क्या ये समय समय चक्र से ही सब चले। तेरे वश में बस तेरा काम है, बस कर्म पर अधिकार है, कर्म में ही तेरी शान है, कर्म तेरी पहचान है, बस कर्म। चल छोड़ मन की कमजोरियां, रिश्तों की मजबूरियां, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या। टीका, झुमके, हार, नाक की नथनी से सजी दुल्हन। तो आप दोनों ने क्या देखा? वह एक खूबसूरत सजी धजी दुल्हन है। बेशक। हाँ, वह सुंदर और दीप्तमान है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि वह बाकी सभी से इतनी अलग क्यों है? उसके अनोखे आभूषण। अच्छा, अब एक टीम के रूप में मुझे बताओ कि इन सभी आभूषणों में क्या समानता है? वे सभी सोने से बने हैं। बिल्कुल। अब क्या उनमें सोने का वजन एक जैसा है? नहीं, हार और बालियां भारी लग रही हैं और उनमें ज्यादा सोना है। हाँ, और झुमके और नाक की नथनी सबसे हल्की लग रही है, इसलिए इसमें कम सोना हो सकता है। अब अगर मैं आपसे एक आभूषण हटाने के लिए कहूँ तो आप कौन सा आभूषण हटाएंगे? सबसे कम सोने वाला। बढ़िया, इसे हटाओ। अब क्या आपको लगता है कि दुल्हन पहले जितनी सुंदर लग रही है? नहीं, वह अधूरी लग रही है। कुछ कमी है, यह पहले जैसा नहीं है। तो क्या आप सहमत हैं कि प्रत्येक आभूषण अपने तरीके से सुंदरता को जोड़ता है? यह आभूषण सोने की मात्रा के बारे में नहीं है। हाँ मैडम, अब मैं समझ गया। हम सभी अनित्य हैं। हमारे निशानों का वजन, हमारी बाहरी उपलब्धियाँ, वे हमारी वास्तविक कीमत को परिभाषित नहीं करती है। हम में से प्रत्येक अपने तरीके से दुनिया में कुछ खास जोड़ते हैं, इसीलिए चाहे हमारा योगदान कितना भी छोटा क्यों न हो, यह अभी भी मूल्यवान है क्योंकि यह पूरे का हिस्सा है। और दुल्हन की तरह हम सभी टुकड़े हैं जो बड़ी तस्वीर को पूरा करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आपके अस्तित्व का स्रोत क्या है? सभी जीवन का स्रोत क्या है? मुझे लगता है कि यह बिग बैंग थ्योरी में विलक्षणता है। यहीं से हम सब आते हैं। विलक्षणता हर चीज की शुरुआत। हाँ, यह ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में है। कोई आश्चर्य नहीं है कि कुछ वैज्ञानिकों ने इसे गॉड पार्टिकल कहा है। मरने के बाद हम सब यहीं वापस जाते हैं, वापस स्रोत पर। मुझे खुशी है कि अब आपने अपने जीवन में सीखी हुई अवधारणा को लागू करना शुरू कर दिया है। न ददाति नो ददाति तदानीं नातिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावैव स्पुः तस्य शर्मन्नं वा किमाल्ले गहनं गभीरं न मृत्युरादिरमृतं न तर्हि नराद्या अनादि प्रचेता। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। नहीं थी मृत्यु की अमरता भी नहीं, नहीं था दिन रात भी नहीं, हवा भी नहीं, सांस थी स्वयमेव फिर भी नहीं था कोई कुछ भी, परम तत्व से अलग या परे भी। सृष्टि है वही जैसे, किससे आई है, कहाँ से, कोई क्या जानता है, बता सकता है।
पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर। सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर। फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम अभी देकर। ऐसे ही देवता की उपासना करें हम अभी देकर। मैडम, मैंने अक्सर ओम ब्रह्मास्मि की अवधारणा के बारे में सुना है। मैं भगवान हूँ। हम कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान हैं जब हमारे अंदर दोष, अपूर्णता और क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार जैसी बहुत सी कमजोरियाँ हैं। अच्छा सवाल है रेणु। ये सभी दोष एक ही चीज से उत्पन्न होते हैं, आपका अहंकार। अहम यानी मैं आपको भ्रम से अलग करता है। अहम को अहम ब्रह्मास्मि से हटा दे तो क्या बचता है रेणु? केवल ब्रह्मास्मि। बिल्कुल, यह केवल आपका अहंकार है। आपका अहम अलगाव का भ्रम पैदा करता है। इसके बिना आप अनंत के साथ एक हैं। अच्छा, तो इसका मतलब वास्तव में मैं भगवान नहीं हूँ। इसका अर्थ यह है भगवान का सार मेरे भीतर है। ओम ब्रह्मास्मि। तो त्वमसि की अवधारणा के बारे में क्या? यह अहम ब्रह्मास्मि से कैसे अलग है? आध्यात्मिक यात्रा में आप और मैं सभी छात्र हैं ना? और छात्र के रूप में हम क्या करते हैं, क्या खोजते हैं? उन सवालों के जवाब खोजते हैं जो हमें हैरान, भ्रमित करते हैं। और सबसे गहरे दार्शनिक सवाल जिनके जवाब हम चाहते हैं, वो कौन है और मैं कौन हूँ? त्वमसि का मतलब आप वो है, मतलब हम वही है जो हम खोज रहे हैं। ओह, इसका मतलब है कि यदि हम अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हैं, जो कोई अन्य कमजोरियों को जन्म देता है, तो हमारी खोज समाप्त हो जाती है। हम वही बन जाते हैं जो हम खोज रहे थे, त्वमसि। हाँ देवांशी, लेकिन ऐसा बनना आसान नहीं है। शर्तें लागू होती हैं। अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करना ईश्वर के साथ एक होने की सबसे बड़ी शर्त है। ठीक है, तो धनु, तो चलो अभी यहीं अपने अहंकार की लड़ाई को समाप्त करें और नए सिरे से शुरू करें। क्यों नहीं? सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते, है ना मैडम? हाँ, लेकिन कभी कभी घर वाले पूछते हैं लेट क्यों आए? धन्यवाद मैडम। माटी माटी में माटी माटी तू, माटी माटी में माटी माटी तू, माटी का आतन माटी है हर सू, माटी से सब आया सब माटी में मिल जाएगा। कुदरत है पगला तुम्हार, जाने कैसा घड़ा बनाएगा। कुदरत की कमी को तू काहे समझे भूल है, ओ माटी के इंसान कदे छूटे तेरे उसूल है। माटी को सीने से लगा के कह दे माटी मुझे कबूल है, माटी मुझे कबूल है, मेरी माटी मुझे कबूल है। माटी का आतम माटी है हर सू, हर साज नए सुरगा का यहाँ गीतों की भरमार है। हर गीत दिल को छू जाएगा सोच में जो थोड़ा प्यार है। कुदरत पर कसता लगाम ये कैसे
कैसा तेरा जुनून है, अपना ले माटी मन मेरे, ये नफरत तेरी फिजूल है। माटी को सीने से लगा के कह दे, माटी मुझे कबूल है, माटी मुझे कबूल है, मेरी माटी मुझे कबूल है। माटी माटी मैं, माटी माटी तू। भरोसा जगाओ जैसे अमावस की रात में चांद अपनी चमक बिखराओ। हर चुनौती को पार करो, खुद को हीरो बनाओ, जैसे पर्वत की ऊंचाई पर नया सवेरा ले आओ। मन में होगा दृढ़ विश्वास, कोई भी हो रहा जैसे नाविक पार करता है हर मुश्किल की चाह। अपने कर्मों पर अटल रहो, ना छोड़ो नहीं कहा, जैसे किसान होता है बीज फसल बनती स्वर्णिम सांस। जीवन की चेतना अमर, अहम ब्रह्मास्म तत्त्वम् सत्यं शिवं सुंदरम्, सर्वं खल्विदं चेतना जीवधारम्। मृत्यु जीवन का दरअसल माटी में मिलने का एक लगातार क्रम है। अर्थात जन्म है तो मृत्यु है, प्रारंभ है तो अंत है। बिग बैंग भी यही कहता है और साइंस भी यही कहता है। शुरुआत, ये तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मांड में हर मृत्यु एक नई शुरुआत का जन्म होता है। जैसे सितारे मरकर नए तारे पैदा होते हैं, अध्यात्म ज्ञान यही कहता है। यह एक ऐसा चक्र है जो निरंतर चलता रहता है, और हम सब एक अद्भुत सृष्टि का हिस्सा है, जहाँ हर चीज का एक उद्देश्य है और एक स्थान है।
और हम उम्मीद करते हैं कि यह नृत्य नाटक आपके दिलों में एक नई सोच और प्रेरणा भर के गया होगा। अध्यात्म और विज्ञान दोनों ताली बजाने के लिए भी कहते हैं।